हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पे सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य सामाजिक विज्ञान की आपकी पाठ्य योजना जो कि आपकी क्लास 8th के लिए है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही डेली बेसिस पे पाठ्य योजना की वीडियो, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो, या फिर आप लोग यूपी टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट की फ्री में कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना लिखना होता है, यहाँ पे आप पाठ्य योजना लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। डेट लिखना है, जिससे ये पता चले कि इस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। क्लास में पहले ही बता चुका हूँ, कक्षा 8 के लिए है ये लेसन प्लान। यहाँ पे वर्ग लिखना है, यानी कि सेक्शन, किस सेक्शन में आप जाएंगे कक्षा 8 के पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे सी है, आप अपने अनुसार लिखिएगा। कालांश थर्ड है, यानी थर्ड पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। विषय सामान्य अध्ययन का है और यहाँ पे समय अवधि है, यहाँ पे देखेंगे आप 45 मिनट का। तो ये था दोस्तों आपका पूरा जो आपको लिखना ही लिखना होता है बोर्ड पे भी। नेक्स्ट आपको प्रकरण लिखना होता है। प्रकरण हमारा आज का है ग्रामीण जीवन, यानी कि रूरल लाइफ। आप आराम से इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं, काफ़ी आसान चैप्टर है। बस एक बार थोड़ा सा ध्यान से इसको लिख लीजिए अपने फाइल में। उसके बाद एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक पढ़ाना है, प्रस्तावना प्रश्न कैसे बनाना है। उसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पे है आपका शिक्षण उद्देश्य। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। शिक्षण उद्देश्य में देखिए, पहला हेडिंग यहाँ पे पहले कॉलम बनाने होते हैं दो। एक उद्देश्य, एक अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, कि आपका उद्देश्य क्या है एक शिक्षक होने का, और आप ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला, यहाँ पे ज्ञानात्मक में पहला पॉइंट लिखा गया, विद्यार्थी ग्रामीण जीवन के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी ग्रामीण जीवन के यहाँ पे ग्रामीण जीवन के तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोध। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, छात्र ग्रामीण जीवन की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी ग्रामीण और शहरी जीवन का तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। थर्ड हेडिंग है यहाँ पे अनुप्रयोगात्मक। इसमें पहला पॉइंट है, विद्यार्थी ग्रामीण जीवन के विभिन्न बिंदुओं को पढ़कर निष्कर्ष निकाल सकेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, विद्यार्थी ग्रामीण जीवन के बारे में पढ़कर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चौथा हेडिंग यहाँ पे कौशल है। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, विद्यार्थी ग्रामीण जीवन के तथ्यों को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट है, विद्यार्थी ग्रामीण जीवन के तथ्यों का प्रतिरूप निर्मित कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है यहाँ पे अभिरुचि। इसमें पहला पॉइंट है, विद्यार्थी ग्रामीण जीवन के तथ्यों में रुचि लेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी ग्रामीण जीवन की अधिक जानकारी के लिए अनेक पत्र पत्रिकाओं में रुचि ले सकेंगे। और छठवां हेडिंग है अभिवृत्ति। इसमें पहला पॉइंट है, विद्यार्थियों में ग्रामीण जीवन का महत्व व उपयोगिता के प्रति अभिवृत्ति का विकास हो सकेगा। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थियों में ग्रामीण जीवन के तथ्यों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। अब इसके बाद आता है अगला हेडिंग, आवश्यक सामग्री, यानी कि किन किन सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, श्वेत वर्तिका, यानी कि जिसको चौक कहते हैं, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, ग्रामीण जीवन को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। ये बना के ले जाएंगे अगर आप लोग तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी हेडिंग यहाँ पे शिक्षण बिंदु। इसमें देखिए 3 शिक्षण बिंदु आप पढ़ाएंगे, इसको लिखने की जरूरत है यहाँ पे, अगर आपके कॉलेज वाले कहते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट प्रस्तुतिकरण में आप तीनों शिक्षण बिंदु लिख दीजिएगा। शिक्षण बिंदु पहला, ग्रामीण जीवन का अर्थ। दूसरा है, ग्रामीण जीवन में हानियाँ। तीसरा है, ग्रामीण जीवन के लाभ। शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान देखिए यहाँ पे लिखना होता है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया यहाँ पे, विद्यार्थी ग्रामीण जीवन के बारे में पूर्व से ही सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखिए 3 कॉलम बनाना होता है आपको। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। लड़के हैं तो छात्राध्यापक, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न आप पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न बच्चों से आप पूछेंगे, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम देश कौन सा है। तो बच्चे बोलेंगे चीन। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, चीन के बाद दूसरा स्थान किस देश का है। तो बच्चे बोलेंगे भारत का। तीसरा प्रश्न है, 2001 तक भारत की जनसंख्या कितनी थी, या फिर 2011 भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। आप 2001 या फिर 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। 2001 के अनुसार जितनी थी वो यहाँ पे लिखा गया, 2011 के अनुसार जितनी रहेगी वो यहाँ पे आंसर देंगे बच्चे। फिर चौथा क्वेश्चन आएगा, इस जनसंख्या का अधिकांश भाग कहाँ निवास करता है। तो बच्चे बोलेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। और उसके बाद आता है 5वां क्वेश्चन आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। ऐसे लिखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे आप। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, तो छात्रों आज हम ग्रामीण जीवन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में आप उन लोगों को प्रस्तुत कर सकते हैं। वो चैप्टर जिसको हेडिंग कहते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण हेडिंग को 5 कॉलम में डिवाइड किया जाता है।
पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है, दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया, चौथा कॉलम में यहाँ पे शिक्षण कौशल या फिर और सहायक सामग्री, और लास्ट में आता है सैंपट सार। शिक्षण बिंदु पहले बता चुका हूँ। पहला शिक्षण बिंदु है ग्रामीण जीवन का अर्थ। विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे आप, ग्रामीण जीवन किसे कहते हैं? बच्चे बोलेंगे गांव में रहने वाले लोगों के जीवन को। दूसरा है प्रश्न, गांव का मुखिया क्या कहलाता है? बच्चे बोलेंगे सरपंच। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, गांव वालों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो गांव वालों का प्रमुख व्यवसाय यहाँ देखिए, यहाँ से कृषि व पशुपालन है। चौथा क्वेश्चन है, गांव में मनोरंजन का साधन, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं गांव में वो है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, जो यहाँ पे आपका शिक्षण कौशल है, यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण में लिखने की जरूरत नहीं है, काफ़ी कॉलेजेस में नहीं लिखना होता, लेकिन किसी किसी कॉलेज में बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो है आपका पुनर्बलन कौशल इसमें यूज हो रहा है, प्रश्नोत्तर कौशल यूज हो रहा है, व्याख्या कौशल अब आएगा आपका आगे, और सैंपट कौशल आएगा भी आगे। जो यहाँ पे व्याख्या कौशल ये छात्राध्यापक कथन वाला है। छात्राध्यापक कथन में देखिए लिखा गया है, लोग गाँव में रहकर जीवन बिताते हैं, उसी को ग्रामीण जीवन कहते हैं। प्रत्येक गाँव का एक मुखिया होता है जिसे सरपंच कहते हैं। गाँव में रहने वाले व्यक्ति मुख्य रूप से कृषि व पशुपालन का कार्य करते हैं। इसके साथ ही उनके कुछ मनोरंजन के साधन भी होते हैं। यह अधिकांश सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, विद्यार्थी तथ्य को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा अभ्यास पुस्तिका में उसको नोट करेंगे। इसमें आप यूज क्या क्या करेंगे? सहायक सामग्री में लपेट फलक यूज करेंगे, यहाँ पे चार्ट यूज करेंगे, श्वेत वर्तिका, झाड़न, संकेतक, सभी चीज़ें यहाँ पे यूज होंगी। सैंपल वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है, गांव के लोग के जीवन को ग्रामीण जीवन कहते हैं। गांव का मुखिया सरपंच कहलाता है। जो आप यहाँ पे व्याख्या करेंगे उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सैंपल पे लिख दीजिए बस। बहुत प्रश्न है, गांव में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या है? बच्चे बता देंगे आराम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम। दूसरा है, गाँव के मुखिया क्या होता है? उसको बोल देंगे बच्चे सरपंच। दूसरा शिक्षण बिंदु में यहाँ पे पॉइंट है, ग्रामीण जीवन में हानियाँ। विकासात्मक प्रश्न है, गांव में रहने वाले युवाओं की मुख्य समस्या क्या है? बच्चे बोलेंगे रोजगार। दूसरा प्रश्न है, गांव में शिक्षा का प्रसार क्यों नहीं हो पाता है? बच्चे बोलेंगे जागरूकता का अभाव। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, गांव में चिकित्सा केंद्र ना होने के क्या परिणाम होते हैं? बच्चे बोलेंगे असमय लोगों की मृत्यु हो जाती है। चौथा क्वेश्चन, ग्रामीण जीवन में पाई जाने वाली असुविधाएं बताइए। तो बच्चे बोलेंगे बिजली, पानी, यातायात के साधन की का अभाव। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो साइड वाले कॉलम में आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़, यहाँ पे कौन सा कौशल यूज हुआ है। फिर से छात्राध्यापक कथन में आएंगे, उसके बारे में बताएंगे। गांव के युवाओं की मुख्य समस्या रोजगार की होती है। गांव में जागरूकता का अभाव होता है, इसी कारण यहाँ शिक्षा का विकास नहीं हो पाता है। गांव में चिकित्सा केंद्रों का अभाव पाया जाता है और रोग से पीड़ित लोगों को शहर ले जाते समय उनकी मृत्यु हो जाती है। तथा गांव में अनेकों असुविधाएं पाई जाती हैं, सड़कें, बिजली व यातायात के साधन आदि का भी अभाव पाया जाता है। छात्र वाले कॉलम में सेम चीज लिखना है आपको। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक तथ्य को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। सहायक सामग्री यहाँ पे लिखा गया है, शिक्षा यहाँ पे सैंपल सार वाले में चिकित्सा सुविधा ना होने के कारण लोगों की असहाय मृत्यु हो जाती है। तीसरा शिक्षण बिंदु है यहाँ पे, ग्रामीण जीवन में लाभ। विकासात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न, गांव का वातावरण कैसा होता है? बच्चे बोलेंगे शुद्ध व स्वच्छ। दूसरा प्रश्न, गांव के चारों तरफ फैली होती है। बच्चे बोलेंगे क्या फैली होती है? तो बच्चे बोलेंगे हरियाली। तीसरा प्रश्न है, ग्रामीण जीवन पूरी तरह से होता है? बच्चे बोलेंगे खुशहाल। चौथा प्रश्न है यहाँ पे, चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पे, चौथा प्रश्न है, एक आदर्श गांव कैसा होता है? बच्चे बोलेंगे जो पूरी तरह विकसित हो। ठीक है। अब छात्राध्यापक कॉलम में फिर से देखिए, यहाँ पे बताया गया बच्चों को इसके बारे में, लाभ के बारे में। गांव का वातावरण एकदम शुद्ध व स्वच्छ होता है। गांव में चारों तरफ हरियाली पाई जाती है। यहाँ शुद्ध हवा व शुद्ध पानी मिलता है। गांव का वातावरण पूरी तरह से शुद्ध होता है। गांव में ताज़ा सब्जियाँ, दूध, दही आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और गांव के लोगों में सहयोग की भावना पाई जाती है। गांव में गाय, भैंस, बकरी, पक्षी, खेत खलिहान आदि मन मोहने वाली चीज़ें होती हैं। सैंपल वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, यहाँ पे विद्यार्थी वाले कॉलम में, विद्यार्थी तथ्य को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा तथ्य को अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे, शुद्ध व स्वच्छ यहाँ पे अच्छे तरीके से। सैंपल वाले कॉलम में देखिए लिखा है, गाँव का वातावरण शुद्ध होता है। यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी व खुशहाल जीवन होता है। बहुत प्रश्न यहाँ पे है, देखिए पहला, गांव का वातावरण कैसा होता है? बच्चे बोलेंगे शुद्ध व स्वच्छ। अब यहाँ पे आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न पहला प्रश्न है, गांव का वातावरण कैसा होता है? बच्चे बोलेंगे यहाँ पे शुद्ध। दूसरा प्रश्न है, भारत की अधिकांश जनता कहाँ निवास करती है? तो ग्रामीण, यहाँ पे गाँव में निवास करती है। तीसरा प्रश्न है, गाँव में रोजगार की समस्या होती है? बच्चे बोलेंगे हाँ। यहाँ ट्रू फॉल्स मतलब हाँ ना वाला क्वेश्चन था।
चौथा क्वेश्चन है कृषि करने वाला क्या कहलाता है, बच्चे बोलेंगे किसान या फिर सरपंच, तो किसान कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे ग्रामीण जीवन के लाभ बताइए, तो अभी जो लाभ बताए गए हैं स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पानी, सहयोग की भावना, ये सारी चीज़ें जो लाभ थी वो बता दीजिएगा। और लास्ट में आता है गृह कार्य यानी कि होमवर्क बच्चों को घर से करके लाने के लिए दिया जाता है। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है, ग्रामीण जीवन में हानियों के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और लास्ट में पर्यवेक्षक टिप्पणी यहाँ पे लिखेगा, कुछ कमी होगी आपके लेसन प्लान में तो यहाँ पे लिखेगा और यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। ये लेसन प्लान अगर आप लोगों को पीडीएफ में चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई जाती है, जिससे आप लोगों को कभी भी लेसन प्लान या फिर कोई भी इससे रिलेटेड कंटेंट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। रोशन की क्लास पूरी तरीके से आप लोगों के लिए समर्पित है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।